इस बच्चे का 6 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो गाड़ी वाला इसका इलाज करवाने से मुंबई ले जाता है। वो अमीर आदमी बिल्कुल अकेला होता है और उसके परिवार में भी बस नौकर और बॉडीगार्ड्स हैं। इसीलिए वो इस लड़के को गोद ले लेता है और इसे अपना बेटा बना लेता है। लेकिन फिर एक दिन किस्मत लेती है एक नया मोड़, जब इस लड़के को अपने बाप के दिए हुए प्रोजेक्ट की वजह से अपने ही शहर वापस जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचकर वो अपने माँ के दिए हुए तोहफे को याद करता है। वो अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ एक दिन एक बस्ती में आ पहुँचता है। थोड़ा अंदर आने पर वो देखता है कि एक घर में एक गरीब बुढ़ा बुढ़ी को एक परिवार धक्के मार रहा है और उन पर जुल्म कर रहा है। ये देखकर उस लड़के से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो उनकी मदद करने चला जाता है। उनसे बात करने पर उसे पता चलता है कि ये बुढ़ा बुढ़ी पिछले 15 सालों से अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहे हैं, जो एक्सीडेंट के बाद गुम हो गया था। इतने में लड़के का ध्यान उस बूढ़ी औरत के गले में पहनी माला पर जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वैसी ही माला उसकी माँ ने भी उसे बचपन में दी थी। अज्जू, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, अज्जू, माँ, ये हमारा अज्जू है, हमारा बेटा है। माँ, ये हमारा बेटा है, माँ, हमारा अज्जू है। अज्जू, अज्जू तो मिल गया बेटा, अज्जू, मेरा बेटा, हमारा बेटा मिल गया, माँ, हमारा मिल गया। बाबा, अज्जू मेरा बच्चा। माँ, माँ, बाबा, मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रहा था। क्या हालत बना रखी है बाबा। अब से मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा। मैं ध्यान रखूंगा आप लोगों का। भाई साहब, ये देखिए, देखिए मेरा अज्जू आ गया। अरे रघु भाई, क्या बात करते हो आप। इसके वापसी से क्या खुश होने की जरूरत है। इसके कपड़े तो देखो, मजदूर है मजदूर, भिखारी से कम नहीं है, और आप खुश हो रहे हो। हद है यार। ये फटीचर तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा। रघु, ये तुम्हें पागल बना रहा है, पागल, और तुम बनते जा रहे हो। सही कह रहे हैं पापा, और तू एकदम सही टाइम पे आया है। अब एक काम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट पे इनको बोल के जल्दी से साइन करवा दे। सोच क्या रहा है अज्जू? ये ओबरॉय ग्रुप का प्रोजेक्ट है, 25 लाख रुपए मिलने वाले इन लोगों को। मेरा बेटा संजय इतना अच्छा ऑफर लाया है, वरना ये कचरे के ढेर के तो कोई 2 कौड़ी तक ना दे। अगर इन लोगों ने साइन नहीं की ना, तो गंदी नाली के गटर के कीड़े की तरह हालत हो जाएगी इन लोगों की। आपने वाह भाई वाह, बाप तो बाप, बेटा भी बिल्कुल वैसा ही। अरे घटियापन तो इनके खून पे ही। रघु खुद एक निकम्मा नाकारा है, और बेटा भी कोई फटीचर से कम नहीं है। 15 साल तलाश किया, 15 साल, और वापस आया तो क्या, एक मजदूर बन गया। कितनी बेइज्जती की बात। हमें अब किसी चीज की परवाह नहीं है, हमें तो बस खुशी है कि हमारा बेटा मिल गया, समझे आप। ये संवारेगा तुम्हारा बुढ़ापा, उल्टा बोझ बनकर बैठेगा तुम लोगों पर। ये देखो, संजू और कमल को ये होती है औलाद। इतनी अच्छी बड़ी कंपनी में काम करते हैं दोनों। साल के 18 लाख रुपए कमाता है मेरा संजू। अपने ही ब्रांच मैनेजर विनोद शिंदे का खास है मेरा बेटा। ये देखो, ये है मेरे बेटे की मंगेतर, मिस्टर विनोद शिंदे की सेक्रेटरी। देखा कितनी बड़ी पहुंच है मेरे बेटे की। और अपने आप को देखो, 15 साल बाद लौटे हो। पहले भी भिखारी थे और अभी भी भिखारी ही हो। मेरा बेटा एक मेहरबानी कर सकता है तुम्हारे नाकारा बेटे पर, उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है, ताकि तुम्हारा बेटा 2 वक्त की रोटी कमा सके तुम दोनों के लिए। क्या पता, किस्मत अगर थोड़ी मेहरबान रही तुम लोगों पे, तो आसपास की झोपड़पट्टी वाले अपनी लड़की ब्याह दे तुम्हारे लड़के से। माँ, आप चाहती हो मैं इसकी मदद करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे सबके सामने यहाँ घुटनों पर बैठकर मुझसे नौकरी की भीख मांगनी होगी। ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो। बहरे हो गए हो क्या? सुनाई नहीं देता? मेरा बेटा चाहता है कि तुम्हारा बेटा घुटने टेक कर नौकरी की भीख मांगे। अरे अज्जू, इतना क्या सोच रहे हो? अरे घुटने टेक कर भीख ही तो मांगनी है और तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इससे ज्यादा आसान रास्ता और क्या हो सकता है तुम्हारे लिए? मैं तेरे आगे घुटने टेक, इस लायक नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ अज्जू। अगर हम बचपन के दोस्त नहीं होते ना, तो तेरे जैसे भिखारी की तरफ कोई देखता भी नहीं। तो चाहे मेरे सामने घुटने टेकता या नाक रगड़ता। समझ रहा है? मेरा संजू तुझे घर बैठे नौकरी दिला रहा है, उसमें भी तेरी इतनी अकड़ है
तुझे क्या लगता है तेरे माँ बाप के पास इस घर में कुबेर का खजाना छुपा है क्या? जरा आंख उठाकर देख इस घर को, कबाड़ खाना लगता है, झोपड़पट्टी से कम नहीं लगता ये घर। भाभी जी क्या बकवास कर रही हैं आप? बस करो, अब ये सब बातें बस करो, भगवान के लिए बंद करो। कितने समय के बाद मेरे बेटे की घर वापसी हुई है, ऐसी बातें करके उसका दिल मत दुखाओ। चलो हम सब बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं और केक भी काटते हैं। प्रमोद भाई आप भी आइए। आज खुशी का दिन है, खुशी का दिन, खुशी का दिन माय फुट। अरे अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम इस टीचर के आने की खुशी मनाएं। तुम लोग साइन करो और हमें जाने दो यहाँ से। अभी आप आओ, हम केक काटते हैं। आओ बैठो और तुम्हारे साथ बैठ के ये गंदगी खाओ। छी 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 छी। संजू बेटा तू तो कुछ खा ले। मैं ये खाऊंगा, पता नहीं किस कूड़ेदान से उठा के लाई उसे। और तूने सोच कैसे लिया कि ये कचरा मैं खाऊंगा? तू समझता क्या है अपने आप को? तब से देखे जा रही हूँ, हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा है। हम अपनापन दिखा रहे हैं और तू ये सब कर रहा है हमारे साथ। तुम्हारी बेइज्जती? मैं अब तक ना तुम सब से बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अभी के अभी तुम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। ये क्या किया तूने? क्या तूने? मैं अभी भी तुम तीनों से बहुत इज्जत से और बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर एक बार मेरी टिया आ गई ना तो फिर तुम लोग को बचा नहीं पाए। और फिर मेरे सामने अगर नाक भी रगड़ोगे ना तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। कौन आएगा? बाबा क्या हुआ? बाबा निकल जाओ तुम लोग। बाबा निकल जाओ यहाँ से। बरसों बाद हमारा परिवार एक हुआ है, तुम लोग एक घटिया बातें किए जा रहे हो यहाँ पर। संजय माफी मांग मेरे बाबा से। मैं माफी मांगू? हाँ? तू जानता मैं कौन हूँ? ओबरॉय ग्रुप्स का सीनियर मैनेजर हूँ मैं। तेरी औकात क्या है मेरे सामने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, दफा हो जाए यहाँ से। तूने मुझे मारा, तेरी इतनी हिम्मत? रुक, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। उठा के सड़क पे नहीं फेंकवा दिया ना तो मेरा नाम जस सिंह नहीं। हेलो बेबी, ये लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। अब हमें प्लान बी पर आना ही पड़ेगा। और इनके बेटे ना मुझ पर हाथ उठाए हैं। जल्दी आ जाओ यहाँ पर। तुझे बहुत चर्बी चढ़ी है ना, मेरी सारी चर्बी नहीं उतरवा दी ना। तू देख, मैं चाहता नहीं था मुझे ऐसे करना पड़े। सोच रहा था कि बस प्यार से तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो और ये काम हो जाए। अब मिस्टर शिंदे को बुलाना ही पड़ेगा यहाँ मुझे। शिंदे, विनोद शिंदे, तो ये काम करना सिखाया उसने तुम लोगों को? तू है कौन? औकात क्या है तेरी? तुम मिस्टर शिंदे का नाम इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? उसका नाम ही नहीं ले सकता, उसको यहाँ बुला भी सकता हूँ, समझे? हेलो विनोद। यस सर। तुम जहाँ थैंक गॉड ये फाइनली तुम आ गए। इन गुड्डे गुड़िया और इसके लड़कियों को मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि डेमोलिशंस के पेपर्स पर ये साइन कर दें। ना सिर्फ इन लोगों ने मना किया बल्कि इस लड़के ने मुझ पर हाथ भी उठाया। इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संजय पर हाथ उठाने की? मीटिंग बैठानी पड़ेगी अभी संवारने के लिए। आवाज बंद करो अपनी। जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? ये नासिक है और यहाँ की जमीन पर खड़े होकर तुमने ओबराय ग्रुप के लोगों को छूने की गलती की है। यू आर फिनिश्ड। खड़े क्या हो? पकड़ो इसे और ले चलो। मैं देखना चाहती हूँ क्या ये सच में इतना बहादुर है जितना दिख रहा है। वहीं रुक जाओ। तुम विनोद की एक ऑर्डिनरी सेक्रेटरी हो। लोगों को डराने या धमकाने का राइट नहीं है तुम्हारे पास, समझी? और ये सब सिखाया तुम्हें विनोद ने? ओह, तो इस मजदूर को मिस्टर शिंदे का नाम भी पता है। कितनी अफसोस की बात है। तुम जैसे लोग भी मिस्टर शिंदे को जानते हो। बकवास बंद करो अपनी। और तुम लोगों के पैर में मेहंदी लगी है क्या? ले चलो इसे। छोड़ दो मेरे अज्जू को, छोड़ो मेरे अज्जू को। माँ आप रुकिए।
तुम्हें सही में लगता है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर सकते हो? बहुत भारी गलती कर रही हो तुम मैडम। यहाँ ये सब तमाशा करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अब जो सजा तुम्हें मिलने वाली है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन कुछ देर बाद तुम दोनों लोग मुझसे माफी मांगोगे, समझे? इतनी अकड़? सामने मौत खड़ी है और तुम्हें डायलॉग बाजी सूझ रही है। ले चलो इसे। माँ, बाबा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अभी भी वापस आने का सपना देख रहे हो? दिमाग सच में खराब हो गया तुम्हें। संजय, ले चलो इसे, गोडाउन में अच्छे से इसकी सेवा करो। मैं आता हूँ। मेरे बेटे को अच्छू! छोड़ दो, रघु! छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो। अच्छो, अच्छो। साइन कर देना था ना। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि मुझसे उलझने का अंजाम मौत से भी बदतर है। अब तुम टूटे बुढ़िया देखो आगे क्या होगा। मम्मी पापा चलो। मेरे बेटे को छोड़ दो। समझाया था ना, साइन कर दो, मगर नहीं माने। अब भुगतो। चलो। क्या हुआ था यहाँ पे? शिंदे साहब, आपकी सेक्रेटरी यहाँ आई थी और हमारे बेटे अज्जू को जबरदस्ती उठा के ले गई। और आप पूछते क्या हुआ? आपका बेटा? कहीं आप उस लड़के की तो बात नहीं कर रहे जो 24-25 साल का, जिसने मजदूर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है और जो मुझसे हाइट में ऊंचा था? हाँ, हम अपने बेटे अज्जू की बात कर रहे हैं, वही है। शिट। गार्ड्स जल्दी चलो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। रघु, अब हम क्या करेंगे? वो कहीं हमारे बच्चे को मार ना दे। अभी अभी तो हमारा बेटा आपको मिला था। हमें कुछ करना होगा रघु। रघु, तुम्हें याद है हमने अपने बेटे की सगाई की थी जोशी परिवार में? हम उनसे मदद मांगते, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। शायद वो हमारे बच्चे को बचा लें इन जालिमों से। हाँ, सगाई तो की थी, लेकिन उस टाइम वो जो परिवार था, जोशी परिवार, एकदम हमारे जैसा सामान्य परिवार था। लेकिन अब हैसियत में हमसे बहुत ऊपर हो गया है। अब पता नहीं, वो शायद हमारी तरफ देखे भी ना। फिर अब हम क्या करें रघु? वो हमारे बच्चे को मार देंगे। नहीं रघु, नहीं, हमें कुछ करना होगा। हिम्मत करते, चलते। जोशी परिवार हमें जरूर बचाएगा। चल, हम कोशिश तो कर सकते हैं। चलो। तुम लोग बाहर जाओ और ध्यान रखो। अब हम इसकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अजय, डर लग रहा है? हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था तुझे। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, हाथ छोड़ दिया। हाथ नहीं छोड़ना था। गलती तो तूने कर दी, थोड़ी देर में तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसकी अकड़ तो देखने लायक है। शायद तुम्हें पता नहीं है ओबरॉय ग्रुप के प्रोजेक्ट के रास्ते में रोड़ा अटकाने का क्या अंजाम होने वाला है। तुम्हारा खेल खत्म। You and your family is finished. गलत। खेल तो तुम्हारा खत्म होगा टिया, और तुम लोगों का। अजय, अभी तेरे 2 हाथ ठीक से नहीं लगे और तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तेरे अगर थोड़ी और खातिरदारी ठीक से हो जाए तेरा क्या होगा? छोड़ मुझे। क्या कर रहा है? छोड़ मुझे। तुझे क्या लगता है? तुझे तेरी भाषा में समझा रहा हूं, समझा? साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? गलत। मारने की नहीं, फिर से मारने की। तेरे तो ग्रामर भी बहुत ठीक है। अच्छा, नौके पे किसने रखा है बे? ये तो मैं। हम जाने मेरे बेटे पे हाथ उठाता है। तेरी इतनी हिम्मत नीच लड़के, तूने मेरे पति पे हाथ कैसे उठाया? You bastard! Security!
गार्ड्स आउट और दरवाजा बंद कर देना। किसके लिए सिक्योरिटी बुला रही थी तुम दिया? अच्छा आप आ गए सर, अगर आप नहीं आते तो ये नीच मुझे मार डालता। अब आप मेरा ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा सर? मिस्टर शिंदे, ये कमीना और इसके अनपढ़ माँ बाप हमें परेशान कर रहे हैं। कुछ बताओ कि हुआ क्या है? डेमोलिशन की पेपर्स पर साइन नहीं कर रहे हैं ये लोग। इसे सबक सिखाना पड़ेगा शिंदे सर, मुझसे उलझने का काम बहुत गलत होगा। मैंने सर किया क्या? देख तुझसे नहीं समझेगा ये सब। मेरी क्या गलती? गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती किया तूने। पर शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? इस तरह काम करना सिखाया मैंने तुम लोगों को? जानती हो कौन है ये? ये एक मजदूर है सर, यही है वो बास्टर्ड जिसके पेरेंट्स ने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए हैं। Just shut up and get lost from here. सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। मिस्टर ओबरॉय? शिंदे सर, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये मिस्टर ओबरॉय कैसे हो सकते हैं? सर आप इसे मिस्टर ओबरॉय क्यों बोल रहे हैं? ये मिस्टर ओबरॉय कैसे हो सकते हैं? बकवास बंद करो। जिनको तुमने ऐसे ट्रीट किया है वो ओबरॉय ग्रुप के सीईओ मिस्टर आदित्य ओबरॉय हैं। आदित्य ओबरॉय? नामुमकिन है सर, ये कैसे हो सकता है? सीईओ, ये इट्स नॉट पॉसिबल। बकवास बंद करो एंड गेट लॉस्ट। क्या सोचा और क्या हो गया? रघु का बेटा ओबरॉय ग्रुप का सीईओ। लगता है बुड्ढे बुढ़िया का टाइम बदलने वाला है। नहीं, सब खत्म हो गया। हे भगवान, ये हम लोगों से कैसा पाप हो गया? विनोद, ये सब क्या है? अनऑथराइज्ड डेमोलिशन, मासूम लोगों को धमकियां देना, गरीब लोगों को उनको जबरदस्ती घर से निकालना। शेम ऑन यू। सॉरी सर। और तुम्हारी ये सो कॉल्ड सेक्रेटरी और ये मैनेजर खुलेआम गुंडागर्दी करते घूम रहे हैं। ये काम करना सिखाया तुमने इन्हें? गुंडागर्दी करना, मासूम लोगों पर जुल्म करना। इससे पहले तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए। सर प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब ठीक करता हूँ। मैं इन्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नौकरी से निकालो और पुलिस के हवाले करो इन गुंडों को। नहीं सर, प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए सर। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। पता नहीं ये कैसे गलतफहमी हो गई। अजय, मतलब परिवार की खातिर ही हम लोग एक फैमिली में है, ऐसे छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती है। प्लीज, मेरी गलती है। मुझे पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। अजय प्लीज मत निकालो यार, प्लीज यार। अज्जू बेटा, कुछ तो तरस खाओ। अगर संजय को नौकरी से निकाल दिया, पूरा परिवार बिखर जाएगा, और अगर ये जेल चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम पर लाखों का कर्ज है। अब इस उम्र में मैं अकेला ये कर्ज कैसे उतार पाऊंगा? बेटा, मैं भी तो तुम्हारे पिता समान हूँ। अज्जू बेटा, हम तो एक परिवार जैसे हैं ना। अपने परिवार के साथ ऐसा कौन करता है भला? तुम दोनों तो भाई जैसे भी हो। इतने कठोर ना बनो बेटा। भाई जैसे कहा था हमने परिवार है, तब कहाँ गया था ये परिवार? जब लालच में मेरे माँ बाबा को घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहे थे आप लोग, उनकी बेइज्जती कर रहे थे, तब कहाँ गया था ये परिवार? तब कहाँ गई थी इंसानियत? और हाँ, क्या कह रहे थे आप मेरे पिता जैसे। जब आपका ये बदतमीज बेटा मेरे बाबा और मेरी माँ के ऊपर हाथ उठा रहा था, तब कहाँ गया था ये रिश्ता? और अब मेरा स्टेटस देख के रिश्ता याद आ रहा है, और तू जो मुझे मारने की धमकी दे रहा था, अब याद आ रहा है तुझे ये रिश्ता? पता बहुत लेट हो चुका है मिस्टर संजय सिंह। हाउ यू आर फिनिश्ड। मैं एक स्पेशल ऑडिट पैनल को एक केस असाइन कर रहा हूं। ऑपरेशन, ट्रांजैक्शन सब कुछ स्टैंडी में हो गया। अगर सब कुछ रूल्स के मुताबिक हुआ तो ठीक,
वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। एंड दैट विल बी नॉन नेगोशिएबल। आई एम रियली सॉरी सर, बस एक मौका दीजिए, मैं सब क्लियर कर दूंगा। मिस्टर ओबराय, मुझे माफ कर दीजिए। ये संजय और इसकी फैमिली ने मुझे मैनिपुलेट किया ये सब करने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपने मुझे माफ किया तो जो आप कहेंगे मैं करूंगी। टिया, ये क्या कर रही हो? ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने उकसाया मुझे ये सब करने के लिए। भरत राज अभिषेक जय दे होए नाथ समोरा करो सुबेगी दास मैं तोरा ये मीन बरबार बीना मन गिन बन गजिए दुख दीना तो भावन चंदन माही जीवन मोर राम दिन नाही समुझ देख जिय प्रिया प्रवीणा जीवन राम दरस अदीना